अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू कोड विद राशिद। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट पाइथन की एक ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर 0 और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसके बाद क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये था लिस्ट का सिग्नेचर। अब हम लोग लिस्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वह है लिस्ट आर ऑर्डर्ड। तो मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन रहता है। लाइक हम लोग एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ओके, तो हम लोग एक और लिस्ट लेते हैं, लिस्ट 2। इसमें भी यही एलिमेंट रखते हैं 1 2 3 4। अब हम इन दोनों को कंपेरिजन करते हैं कि ये दोनों लिस्ट इक्वल है कि नहीं है। लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2। ओके, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास क्या रिजल्ट प्रिंट होता है। तो इसको हम चलाते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये देखें, ये दोनों लिस्ट इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ट्रू रिटर्न हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम लोग 3 को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से। तो अभी भी ये दोनों लिस्ट हैं, दोनों के अंदर 1 2 3 और 4 है, इसमें 1 2 3 और 4 है, बट इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो अब हम दोबारा इन दोनों लिस्ट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों लिस्ट इक्वल है। अभी भी इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं है और हमारे पास रिजल्ट फॉल्स रिटर्न हुआ है। इसका मतलब ये है कि लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन होता है, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो दोनों लिस्ट इक्वल नहीं हो सकती। हम लोग लिस्ट की इक्वल प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है लिस्ट कैन कंटेन एनी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप सेव कर सकते हैं, लाइक इट विल बी इंट, फ्लोट, इन स्ट्रिंग, एनीथिंग। लाइक हम लोग एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट 1। ओके, इसमें हम लोग पहला नंबर जो है इंटीजर स्टोर करते हैं, उसके बाद हम लोग फ्लोटिंग नंबर सेव कर लेते हैं एंड देन स्ट्रिंग, और हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। आप देखेंगे ये रिजल्ट इजीली प्रिंट हो गया है। लिस्ट 1, लेट्स रन दिस प्रोग्राम, और ये इसने सिंपली लिस्ट प्रिंट कर दी। सो लिस्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं, ना सिर्फ डिफरेंट टाइप्स की, बल्कि हम लोग कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स लाइक फंक्शन और क्लासेस वगैरह भी सेव कर सकते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं अभी दोबारा से। ओके, एक और लिस्ट लेते हैं, लिस्ट 2। इसमें हम लोग डाटा टाइप इंट, फ्लोट सेव करते हैं, और इसके अलावा हम लोग ये फंक्शन डिफाइन करते हैं, सम लैम्डा एक्स वाई एक्स प्लस वाई। हमने फंक्शन डिफाइन किया सम, और इसको हम इस लिस्ट के अंदर सेव कर लेते हैं सम, और दोबारा से लिस्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि ये इसको एग्जीक्यूट करेगा सक्सेसफुली, ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर हम इसको चलाएँ तो ये सक्सेसफुली चल जाएगा और हमारे पास इंट, फ्लोट और फंक्शन के ऑब्जेक्ट्स सेव हो चुके हैं। तो लिस्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स भी अपने सेव करने की सलाहियत रखती है। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं और वो है लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। तो हम लोग एक नंबर्स की लिस्ट लेते हैं, नंबर्स। ओके, 1 2 3 4 और 5। लेट्स सेट मेक इट 20। कुछ रैंडम नंबर लेते हैं, 4 54 एंड 9। ओके, हमने एक रैंडम नंबर की लिस्ट ले ली और हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है और वो है कि हमने 54 प्रिंट करना है लिस्ट के अंदर से। तो हमें लिस्ट की एक और चीज़ याद रखनी होगी, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट स्टोर हैं वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। लाइक जो 1 है वो इंडेक्स 0 पे सेव है, 2 एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट जो 9 है वो इंडेक्स 1 पे सेव है, थर्ड एलिमेंट 4 इंडेक्स 2, फोर्थ एलिमेंट 54 जो है वो इंडेक्स 3, और सिमिलरली जो लास्ट एलिमेंट 20 है वो इंडेक्स 4 पे सेव है। तो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हमने 54 प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट नंबर्स अरे, और उसके बाद इंडेक्स 0 1 2 और 3, इंडेक्स 3। तो एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखेंगे कि इसने नंबर प्रिंट कर दिया है 54। इसी तरह अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है
कि एक लिस्ट है, उसका स्टार्टिंग एलिमेंट प्रिंट करना है हमने, फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे नंबर 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 को प्रिंट कर देगा। अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि चलो कोई जितनी अरे के लिस्ट का साइज जितना मर्जी बड़ा हो, अगर वो कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करो, तो हमें पता है कि ईजी है, वो इंडेक्स 0 पर सेव होगा। लेट से हमारे पास एक लिस्ट है और उसकी लेंथ में नहीं पता, तो हमें कहा जाता है कि इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट प्रिंट करो। तो हम कैसे अचीव करेंगे? उसके लिए हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं, लाइक नंबर्स ऑफ -1। अगर मैं ये लिखता हूँ -1, तो ये लिस्ट के लास्ट से एलिमेंट पिक करेगा। -1 ये लोकेशन है लिस्ट का लास्ट। ओके, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 20 आना चाहिए, ये 20 ही आया है। तो इसी तरह अगर हमें लिस्ट का सेकेंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो इंडेक्सिंग इस तरह से होगी -1 -2। सो सेकेंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे -2। तो हम देखेंगे इसने 54 प्रिंट कर दिया। ओके, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सो इसमें जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड से ऑनवर्ड। इसी तरह जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो -1 से स्टार्ट होती है और राइट साइड से शुरू होती है। तो हम लोग एक ही एलिमेंट को दो डिफरेंट इंडेक्सिंग से फर्स्ट करते हैं। हम कहते हैं प्रिंट नंबर्स ऑफ 2 इक्वल टू नंबर्स ऑफ -3। ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, हम इसको चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। प्रिंट ट्रू, ये इक्वल है। कैसे इक्वल है? नंबर्स 2 कौन सा एलिमेंट है? 0 1 एंड 2। नंबर्स 2 4 एलिमेंट है, 4 की वैल्यू 4 है। इसी तरह नंबर्स -3 की कौन सी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है -1 -2 और -3। तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग से भी 4 पिक कर रहे हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी 4 पिक कर रहे हैं। तो इस दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा, इसलिए ये ट्रू रिटर्न हो रहा है। अब ये था एक स्नैप। अब हम लोग ये हमने एट अ टाइम एक ही एलिमेंट पिक किया। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसके थ्रू 2 एलिमेंट्स से मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे पिक कर सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं नंबर के अंदर हमने 9 4 और 54 ये प्रिंट करना है। तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे नंबर के बाद 1 स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन हम लिखेंगे इस केस में 4। ये कैसे काम कर रहा है? ये कह रहा है कि इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 4 से पहले तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे प्रिंट कर दो। इंडेक्स 4 उसमें शामिल नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा? 9 इंडेक्स 1 पे है, 4 इंडेक्स 2 पे है और 54 इंडेक्स 3 पे है। तो ये तीनों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये तीनों एलिमेंट प्रिंट हो गए। इसी तरह हमारे पास हम लोग अगर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करते, स्टार्टिंग इंडेक्स ब्लैंक रखते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है। तो इसको चलाते हैं, हम देखेंगे हमारे पास 19454 प्रिंट होगा, 194 और 54 प्रिंट होगा। ओके, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स तो नहीं दिया, हम स्टार्टिंग इंडेक्स करते हैं 1, हम लोग एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जो एंडिंग इंडेक्स है बाई डिफ़ॉल्ट अरे का लास्ट एलिमेंट तक सेट हो जाएगा। तो इसको चलाते हैं, हम देखेंगे इंडेक्स 1 से लेके अरे के एंड तक सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे, 9 4 54 एंड 20। सो अभी हम क्या करते हैं, एक और सिनेरियो लेते हैं। इस केस में हम लोग इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग और एंडिंग वाली देते ही नहीं है रेंज के अंदर, रेंज। ओके, इस केस में ये स्टार्टिंग वाली 0 ले लेगा और एंडिंग वाली अरे का एंड तक ले लेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अरे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो 1 9 4 54 20 सारे एलिमेंट अरे के प्रिंट हो चुके हैं। तो ये थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इसी तरह हम लोग नेगेटिव इंडेक्स भी अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपली लिखते हैं। तो पॉजिटिव रेंज इंडेक्सिंग हमने कवर अप कर ली, हम लोग नेगेटिव रेंज इंडेक्सिंग देखेंगे। इसके लिए हम कहते हैं कि नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं, नंबर्स इसके अंदर हम कहते हैं -3 -4 से -2। तो ये क्या प्रिंट करेगा? हम चलाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इस केस में इसने कैसे काम किया? इसने कहा कि -4 जो है उस एलिमेंट से शुरू करो और -2 का सारे एलिमेंट प्रिंट कर दो। इसका मतलब है ये -1 है, -2 -3 और -4। 9 से स्टार्ट करो और -2 से पहले के सारे एलिमेंट प्रिंट करो। तो ये -2 है, इससे पहले के सारे एलिमेंट में 9 और 4 आता है, तो इसे सिंपली इन दोनों एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। तो ये है नेगेटिव इंडेक्सिंग।
ओके। तो अब हम लोग एक और सिचुएशन देख लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एलिमेंट हम इंक्रीज करते हैं, लेट्स से 6 9। ओके, हमने एलिमेंट इंक्रीज कर दिए और हमें कहा जाता है कि अब इसके अंदर से हमने एक एलिमेंट छोड़ के एक एलिमेंट प्रिंट करना है। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे? इस केस में हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से लेके लाइक 5 तक करते हैं, 0 1 2 3 4 और 5। 0 से लेकर हमने 5 तक 6 तक एलिमेंट प्रिंट करने हैं 9 को छोड़ के। बट हमारे पास जो सिचुएशन है वो इस तरह से कि हमने एक के बाद एक एलिमेंट प्रिंट करना है, एक एलिमेंट हमने छोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पे 2 की वैल्यू दे देंगे। तो इसको हम चलाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इस केस में इसने कैसे काम किया? इसने कहा 0 से लेकर 6 तक, उसके बाद कितने एलिमेंट जंप करने हैं टाइम 2। सो सबसे पहले इसने 1 फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया 1, उसके बाद हमने एक एलिमेंट छोड़ा, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट 4 प्रिंट किया, उसके बाद एक एलिमेंट छोड़ा और जो एक और एलिमेंट नेक्स्ट है 20 वो प्रिंट किया। उसके बाद उसने एक एलिमेंट छोड़ा तो उसका रेंज खत्म होगी, तो उसने इतने ही एलिमेंट प्रिंट किए। और हम लोग उसको 3 कर देते हैं तो क्या होगा? उसको हमने 3 कर दिया। दोबारा से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इसके वजह से 2 एलिमेंट छोड़ के तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है। तो इसने पहले एलिमेंट 1 प्रिंट किया, ओके, उसके इसने 2 एलिमेंट छोड़े 9 और 4, और थर्ड एलिमेंट 54 प्रिंट किया। उसके बाद उसने 2 एलिमेंट छोड़े, उसके बाद हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो उसने कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं किया। इसी तरह अगर हम लोग इसकी रेंज 7 कर देते हैं तो हमारे पास इस रेंज के अंदर 9 भी प्रिंट होना चाहिए। तो दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए इसने 1 54 और 9 सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए। तो ये थी इंडेक्सिंग इन पाइथन। पाइथन के हमारे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को इंडेक्स से कैसे पिक कर सकते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, और वो है नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है, लिस्ट कैन बी नेस्टेड टू आर्बिट्रेरी डेप्थ। इसका ये मतलब है कि हम लोग लिस्ट को किसी भी डेप्थ ले जा सकते हैं। लाइक हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, इसमें है एलिमेंट्स 1 2 और 3। ओके, तो इस नंबर को हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट नंबर्स। ओके, इसमें नंबर प्रिंट किए। बट अब हम लोग लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ले लेते हैं और हम कहते हैं 4 और 5। ओके, दोबारा से प्रिंट करते हैं। अब इसमें 2 लेवल की डेप्थ हो चुकी है। फर्स्ट लेवल ये है और सेकेंड लेवल है, उसके अंदर एक और लिस्ट है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हमें कहा जाता है कि हमें 3 प्रिंट करना है, तो वो बहुत ईजी है। हम बोलेंगे प्रिंट नंबर्स 0 1 2 इंडेक्स 2 पे है, तो हम इसको चलाते हैं तो 3 इजीली प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हम ये कहा जाता है कि 4 प्रिंट करो, तो इसको प्रिंट करने के लिए हम ये नहीं कर सकते। इसलिए पहले देखेंगे लिस्ट का इंडेक्स कौन सा है। हम ये नहीं कह सकते कि 0 1 2 3, ये जो लिस्ट है ये इंटरनली इंडेक्स 4 पे सेव है। तो हम सिंपली अगर हम ये करेंगे इंडेक्स 3, तो ये पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने इंडेक्स 4 की, इसके अंदर हमने 4 को प्रिंट करना है। तो हम कैसे अचीव करेंगे? इसके लिए हम लोग एक और इंडेक्सिंग वर्ड करेंगे। ये इंडेक्सिंग आउटर लिस्ट के लिए है और ये इंडेक्सिंग इनर लिस्ट के लिए है। तो हम कहते हैं इनर लिस्ट के अंदर 4 जो है वो पोजीशन 0 पर सेव है, तो हम बोलेंगे 3f0। सिमिलरली इसको ये हम 4 प्रिंट कर सकते हैं, इससे हमारे पास जो 4 है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको एक डेप्थ को एक और लेवल पे इंक्रीज कर देते हैं। लाइक हम कहते हैं इसके अंदर 6 7 और 8। अब हमने इसकी तीसरे लेवल पे एक और लिस्ट रखती है, पहले लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट। अब हमें ये कहा जाता है कि 7 को प्रिंट करो। और 7 को प्रिंट करने के लिए उनको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ये कौन से इंडेक्स पे सेव है। ये है चाइल्ड है इस लिस्ट का, और ये लिस्ट चाइल्ड है इस लिस्ट का। सबसे पहले हम इस लिस्ट की पोजीशन लिखेंगे और किस पोजीशन पे सेव है। ये है इंडेक्स 4 पे, इंडेक्स 3 पे 0 1 2 और 3। तो ये इंडेक्स 3 पे, ये तो ठीक हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि इस लिस्ट के अंदर ये लिस्ट किस इंडेक्स पे सेव है। तो ये लिस्ट 0 1 और 2, तो इस लिस्ट के अंदर ये लिस्ट इंडेक्स 2 पे सेव है, तो हम बोलते हैं 2। अब हम देखेंगे ये जो लिस्ट है इसके अंदर 7 कौन सी पोजीशन पे सेव है, 0 1। तो ये इंडेक्स 1 पे है, तो हम लोग लिखते हैं इंडेक्स 1।
इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास 7 प्रिंट हो चुका है 7। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी की लिस्ट को हम किसी भी डेप्थ पे जा सकते हैं। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी चेक करेंगे इसकी। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है लिस्ट की वो है लिस्ट आर म्यूटेबल। इसका मतलब है कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट कैन बी चेंज। ओके, हम लोग नंबर्स की एक लिस्ट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स गिव इट टू 5। ओके, इस केस में हम लोग कहते हैं जी, इसको प्रिंट करने के बाद नंबर्स को प्रिंट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग कहते हैं जी कि जो नंबर का जो थर्ड एलिमेंट है इसको मैंने 3 नहीं रखना है, इसको मैंने 7 लिखना है। तो मैंने बाई मिस्टेक स्टार्टिंग में 3 लिख दिया। लेट्स से हमें रिक्वायरमेंट मिलती है इसको चेंज कर दो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि लिस्ट ये जो प्रॉपर्टी है कि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ इंडेक्स, ये इंडेक्स 2 पे सेव है। ओके, हम लिखेंगे इंडेक्स 2, इसको हम करते हैं 7। अब हम दोबारा से लिस्ट प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे लिस्ट की जो वैल्यू है चेंज हो चुकी है उस इंडेक्स के ऊपर। इसको एग्जीक्यूट किया हम देखेंगे जो फर्स्ट लिस्ट है वो 1 2 3 4 5 है, जो सेकंड लिस्ट है 1 2 7 4 5। तो 3 की वैल्यू ऑलरेडी हमने 7 से रिप्लेस कर दी है इंडेक्स 2 के ऊपर। तो ये थी वन एग्जाम्पल। अब हमारे पास हमें कहा जाता है इसी तरह हम लोग अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग ट्राई करते हैं तो क्या होता है। अभी हम कहते हैं -2 के ऊपर इस जो पोजीशन है इसको करते हैं 9। दोबारा से प्रोग्राम चलाते हैं तो अब देखेंगे हमने दो चेंजेस परफॉर्म किए हैं। हमने बोला इंडेक्स 2 के ऊपर 3 को कर दो 7 और इंडेक्स -1 -2 के अंदर इसको 9 कर दो। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग सॉरी लिस्ट आ रही है उसमें वो वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। ओके, इसी तरह हम लोग एक और चीज़ जो कर सकते हैं वो ये है कि हम लोग रेंज के अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लाइक हम लोग कहते हैं इसको हम कमेंट करते हैं। ओके, और सिंपली हम लोग कहते हैं कि हमें 2 3 और 4 की बजाय हमें कुछ और वैल्यूज रखनी है यहाँ पे 7 8 और 9। इसको हम कैसे अचीव करेंगे, एक ही लाइन में हम बोलेंगे नंबर्स ओके ऑफ इंडेक्स 2 से स्टार्ट करना है, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है, 2 3 और 4 1। तो 1 2 3 और 4 4 से पहले तक जितने भी एलिमेंट उनको चेंज करना है हमने। हम बोलेंगे इनको कर दो 7 8 और 9। ओके, तो ये क्या करेगा, ये इसको चलाते हैं तो इसने इन लिस्ट इंडेक्सिंग मस्ट बी इंटीजर असाइड नॉट टपल, इसने एक एरर थ्रो कर दिया। तो यहाँ पे हमें कॉलम कॉमा बजाय कॉलम देना था रेंज के लिए। दोबारा से प्रोग्राम चलाते हैं, हम देखते हैं कि इसने 7 8 और 9 को रिप्लेस 7 8 और 9 रख दिया है 2 3 और 4 की जगह पे। तो हमारे पास जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो थी 1 2 3 4 5। अब हमने 2 3 और 4 को 7 8 और 9 से रिप्लेस कर दिया है। तो हम लोग रेंज के थ्रू मल्टीपल लोकेशन पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं लिस्ट की। ओके, तो ये थे कुछ लिस्ट के ऑपरेशन। अब हम लोग लिस्ट के अंदर हम किसी भी इंडेक्स में कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग एक कुछ और सिचुएशन देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमने लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट अपेंड करना है, वो कैसे अचीव करेंगे। उसके लिए हम लोग सिंपली लिखते हैं नंबर्स डॉट अपेंड और हमने 10 अपेंड कर दिया। तो ये जो अपेंड फंक्शन है ये लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट अपेंड करता है। इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या लिस्ट प्रिंट हुई। अब देखिए इसने लास्ट में 10 अपेंड कर दिया है। इसी तरह अगर हमने लिस्ट के अंदर एलिमेंट लेट्स से हमारे पास लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 है, हमने एक एलिमेंट पॉप करना है, वो हम कैसे अचीव करेंगे। देखते हैं पॉप ये करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये लिस्ट के अंदर की लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा। इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास जो ओरिजिनल लिस्ट 1 2 3 4 5 है और उसने जो सेकेंड पॉप ऑपरेशन के बाद हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 4 एलिमेंट रह गए हैं और लास्ट एलिमेंट पॉप हो गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी वैल्यू -1 होती है। ओके, बट अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं इंडेक्स 2 को यहाँ से रिमूव कर दो, तो इस इंडेक्स को रिमूव कर देगा। इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, उसने सिंपली इंडेक्स 2 के एलिमेंट को रिमूव कर दिया और
तो पॉप ऑपरेशन के अंदर हम लोग इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट ये -1 ले लेगा। इसी तरह लेट्स से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि हमने लिस्ट की किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। वो हम कैसे अचीव करेंगे? लिस्ट फंक्शन के थ्रू नंबर, इसके लिए हम करेंगे इंसर्ट। कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चाहिए हमें इंडेक्स 3 के ऊपर 11 चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमने जो ओरिजिनल लिस्ट है वो ये है। इसके बाद हमने इंडेक्स 3 0 1 2 3 इंडेक्स 2 के ऊपर 3 के ऊपर 11 इंसर्ट कर दिया है। तो सिंपली जो आउटपुट लिस्ट है उसके अंदर 11 इंसर्ट आ चुका हुआ है और बाकी जो 2 एलिमेंट्स है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव हो चुके हुए हैं। ओके, तो ये था इंसर्ट फंक्शन। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन होता है रिमूव। ओके, क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ है इंडेक्स के एलिमेंट को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना। तो लिस्ट के हम कहते हैं हमें 4 नहीं चाहिए। इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट प्रिंट होता है। तो इसने जो रिजल्टेंट लिस्ट है इसके अंदर से 4 रिमूव कर दिया। इसमें हम इस फंक्शन के लिए हम एक और सिनेरियो को देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 4 2 है। तो अब दोबारा से प्रोग्राम चलाते हैं। आप देखेंगे जो फर्स्ट 4 है सिंपली वही रिमूव हुआ है, जो लास्ट 4 है वो नहीं हुआ। तो ये फंक्शन है, इसको जो पहली सिचुएशन पहला जो नंबर मैच होता है वो उसको रिमूव कर देता है। इसके हमारे पास पहला नंबर मैच हुआ ये 4 था, तो इसने उस 4 को रिमूव कर दिया, जबकि जो लास्ट 4 है वो उसकी अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये था रिमूव ऑपरेशन। अब हम लोग एक और सिनेरियो देखते हैं कि हम डेल कीवर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। इसके लिए हम कहते हैं नंबर को कौन से इंडेक्स पे एलिमेंट को रिमूव करना है। हम कहते हैं इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। तो हम चलाते हैं और हम देखेंगे इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट 5 था वो रिमूव हो चुका हुआ है। तो ये था डेल ऑपरेशन। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑपरेशन है लिस्ट के अंदर जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अभी हमारे पास सिचुएशन आती है कि हमने लिस्ट को रिवर्स करना है। ओके, लिस्ट इस नंबर्स की लिस्ट को हमने रिवर्स करना है। इसके लिए हमारे पास रिवर्स फंक्शन है। ओके, हम सिंपली ये फंक्शन कॉल करेंगे, दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। हमारे पास जो ओरिजिनल लिस्ट है 1 2 3 4 5 4 है। जब हमने इसको रिवर्स कर दिया उसने क्या किया 4 5 4 3 2 1, इसलिए इसको रिवर्स कर दिया। लेट्स से मान लीजिए और रिमूव करते हैं तो दोबारा से इसको चलाते हैं, तब देखेंगे जो लिस्ट है वो टोटली रिवर्स हो चुकी है 5 4 3 2 1। इसी तरह हम लोग इसकी जो पोजीशनिंग है वो बिगाड़ देते हैं। हम लोग कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं। ओके ओके, अब हमारे पास अभी हमने जो करना है वो ये है कि इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। इसके लिए लिस्ट के अंदर सॉर्ट फंक्शन होता है। ओके, जो हम सिंपली चलाएंगे और देखेंगे इसने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया है। जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो 20 17 10 9 5 था, उसमें सॉर्ट करने का जो आया हमारे पास रिजल्ट वो था 5 9 10 17 और 20। तो ये था लास्ट सॉर्ट ऑपरेशन। इसी तरह लिस्ट के बहुत से ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसको देखने के लिए गूगल के अंदर सिंपली टाइप करें पाइथन लिस्ट फंक्शन, तो आपको काफ़ी फंक्शन ऐसे हैं जो मिल जाएंगे, तो आप लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम लिस्ट की जो एक और प्रॉपर्टी है इसको देखेंगे, तो है लिस्ट डायनामिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लिस्ट जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। लाइक हमारे पास जो नंबर्स की अरे थी 3 4 5। ओके, तो हमने कहा था ओके नंबर्स डॉट रिमूव रिमूव लेट्स, हाँ ये रिमूव कर लेते हैं। हमने कहा था 3, इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास जो लिस्ट थी वो श्रिंक हो गई थी कैसे, लाइक नंबर्स। इसके बाद फिर से नंबर प्रिंट करते हैं, प्रिंट नंबर्स। ऊपर जो प्रिंट है उसको कमेंट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ओके, नाउ हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो आप देखेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो थी 1 2 3 4 5। ओके, जो इंडेक्स जो एलिमेंट 4 था इंडेक्स 3 के ऊपर था, एलिमेंट 5 इंडेक्स 4 के ऊपर था, और हमने 3 डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो एलिमेंट 4 है वो इंडेक्स 3 पे आ गया, जो कि एलिमेंट 5 जो है इंडेक्स 1 2 3 सॉरी एलिमेंट 4 है इंडेक्स 4 से इंडेक्स 3 पे आ गया। वो जो एलिमेंट 5 है एक्चुअली कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट है ये 0 पे है, ये 1 पे है,
ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। सो क्या हुआ, जब मैंने 3 को रिमूव किया तो इस केस में क्या हुआ, जो एलिमेंट 4 है वो इंडेक्स 3 पे था और वो इंडेक्स 2 पे आ चुका हुआ है। जो एलिमेंट 5 वो इंडेक्स 4 पे था और वो इंडेक्स 3 पे आ चुका हुआ है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं जी कि कमेंट किया, इसको हम लोग कहते हैं नंबर्स के इंडेक्स की रेंज के अंदर 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 4 तक जो एलिमेंट हमने रखे हैं वो है, देखिए 3 करते हैं इसको। ओके, 6, 7, 8। ओके, हमने इसको कहा कि 1 से लेके 2, लाइक 1 से लेके 3 कर लेते हैं इसको। 3 1 से स्टार्ट, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करो तो इंडेक्स 3 से पहले तक जितने एलिमेंट हैं उनके अंदर सिंपली उनको ये एलिमेंट इंसर्ट कर दो उस पोजीशन के ऊपर। तो आप देखेंगे आल दो हमारे पास हमने 2 की रेंज दी है, बड़ी सारी एलिमेंट इंसर्ट लिस्ट कर लेगी और सिंपली बाकी एलिमेंट्स को आगे मूव कर देगी, तो ये एरर नहीं थ्रो करेगी इस केस के ऊपर। तो ऑल दो हमने ज़्यादा एलिमेंट्स दिए हैं तो ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेगी और ये सारे एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करेगी और सक्सेसफुली इंसर्ट भी कर लेगी। और बाकी 6, 7, 8 और 9 उसने 2 और 3 को रिप्लेस कर दिया 6, 7, 8 और 9 से। ओके, और 4 और 5 जो हैं वो नेक्स्ट इंडेक्सेस के ऊपर मूव हो चुके हुए हैं। तो इसका मतलब है लिस्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स श्रिंक भी कर सकती है और एक्सपेंड भी कर सकती है। तो लिस्ट डायनामिक, इसके अलावा हम लोग एक और सिनेरियो देख लेते हैं कि लिस्ट के ऊपर हम लोग पाइथन के बिल्डिंग फंक्शन कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो नंबर की लिस्ट है। ओके, इसके अंदर हमने ले ली लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, लेट्स मेक इट रैंडम वैल्यूज 7, 10, 24। ओके, अब हमने एक लिस्ट ली, इसके अंदर से हमें मिनिमम नंबर फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग सिंपली लिस्ट का बिल्ट इन फंक्शन, सॉरी पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन मीन यूज़ कर सकते हैं, मीन ऑफ नंबर्स लिस्ट। ओके, तो इसके अंदर से नंबर का जो मिनिमम नंबर है वो प्रिंट कर देगा 2। तो हमारे पास लिस्ट के अंदर 2 है, जो मिनिमम है उसने सिंपली प्रिंट कर दिया। इसी तरह हम लोग मैक्स निकाल सकते हैं। ओके, इसको हम चलाएंगे तो हम देखेंगे जो लिस्ट का मैक्सिमम नंबर है वो प्रिंट हो चुका है 24। और इसी तरह हम लोग इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम पाइथन का जो कीवर्ड है लेंथ फिक्स करेंगे और उसने लिस्ट की जो लेंथ है वो 5 निकाल दी, 1, 2, 3, 4 और 5। और हम लोग इसको लाइक 10, 15 2 एलिमेंट सेट किए, दोबारा से चलाते प्रोग्राम को, अब लिस्ट की लेंथ जो है 7 हो चुकी है। ओके, तो गाइज ये थे कि हम ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमने लिस्ट के ऊपर पाइथन की बिलियन ऑपरेशंस परफॉर्म किए और उसने सक्सेसफुली इसको परफॉर्म कर दिया। तो गाइज एक और टॉपिक है जो मैं कवर करना भूल गया, वो ये था कि ओके लिस्ट के अंदर एक और फंक्शन है जो हम कवर कर सकते हैं यहाँ पे, और वही है लाइक हमारे पास नंबर्स है। ओके, लिस्ट है, फर्स्ट के अंदर हमने फर्दर एलिमेंट अपेंड करने हैं तो हम करते हैं अपेंड, हम एक और लिस्ट देते हैं लाइक 30, 40। तो इसके जो रिजल्ट है वो आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपली इसको अपेंड कर देगा 5 के बाद नंबर को, बट ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो ऐसा जो पूरी लिस्ट है वो अपेंड कर देगा। तो आप चलाओगे इस प्रोग्राम को देखोगे कि इसने सॉरी इसको हम लास्ट में जो एम्प्रेंड लिखे हैं इसको कमेंट करते हैं, दोबारा से ऊपर रखते हैं। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, इसने पूरे इसको एज अ लिस्ट अपेंड कर दिया। ओके, 20, 17, 10, 9, 5 इसके बाद एज अ लिस्ट उसको अपेंड कर दिया। अगर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने लिस्ट अपेंड नहीं करना, बल्कि इन नंबर को जो ओरिजिनल लिस्ट है इसके अंदर अपेंड करना है, उसके लिए हम लोग अपेंड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड। इस लिस्ट को जो इनर लिस्ट है उसके एलिमेंट से एक्सटेंड कर दो। तो इसको चलाने के बाद जो हमारे पास नया रिजल्ट आएगा वो ये है कि हमारे पास एक नई लिस्ट आई है जिसके अंदर जो इनर लिस्ट है इसके एलिमेंट एक्सटेंड हो चुके हैं, अपेंड नहीं हुए। तो गाइस ये था आज का टॉपिक पाइथन इन सॉरी लिस्ट इन पाइथन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।